الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا لا تختلفا أو كما قال عليه الصلاة والسلام स्टेट पर जलवा अफरोज हम सब के अकाबिर उलमा, हम सब के बड़े मेरे तमाम बुजुर्गान, मेरे जवानों, मेरे अजीज तलबा, पर्दानशीन माएँ बहनें, इस वक्त हम सब के जो दुल्हे हैं ये हमारे 21 फारिग होने वाले तलबा हैं और 19 हुफ्फाज़ किराम हैं। आज इन्हीं की अलविदाई के लिए ये प्रोग्राम मुंतखब किया गया। इसलिए कि अल्लाह ताला ने इनको उस हुसूल इल्म के लिए कबूल फरमाया था। ईमान के बाद जिस इल्म का सबसे ऊंचा मकाम है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अहले ईमान के दर्जात को बयान किया और खास तौर पर वल्लदीन ऊतुल इल्म दर्जात। एक नहीं, कुरान की बेशुमार आयतें आप पढ़ते जाएं। वमन युअतल हिकमत फक़द ऊतिया खैरन कसीरा। कुरान कहता है जिसको हिकमत और इल्म दिया गया इसको तो खैर कसीर दिया गया। बल्कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मय्युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क्किहु फिद्दीन। जिसके साथ अल्लाह खैर का इरादा करता है इसको दीन की फ़काहत और समझबूझ अता फरमाते हैं। मालूम जो होता है कि हमारे ये फारिगीन तलबा के साथ मेरे आका की इस रिवायत के बुनियाद पर हम ये सनद दे सकते हैं कि अल्लाह ने इन सब के साथ
खैर कसीर का। और अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह जिससे खैर चाहते हैं उसे दीन के लिए कबूल करता है। बहुत मुबारकबादी के काबिल है। मेरे तलबा जो है, सिर्फ ये तलबा नहीं, ये तलबा, उनके असातिज़ा, उनके अहले खानदान सब मुबारकबादी के काबिल है। ये कोई मामूली नेमत नहीं मिल रही है। अगर एक कुरान की आयत मिल जाना, एक कुरान की आयत, सारी दुनिया की दौलत एक तरफ रख दी जावे और एक कुरान करीम की दौलत एक तरफ रख दी जाए, एक कुरान की आयत पूरी दुनिया की दौलत का मुकाबला नहीं कर सकती। हमारी हुफ्फाज़ जिनके बाप में हजरत मुफ्ती साहब फरमा रहे थे, अभी तो नाबालिग हैं, अभी बुलूगत भी नहीं होगी। अल्लाह क्या शान है तेरी, तो तेरी शान भी क्या है कि जिन नाबालिग बच्चों पर मैं यकीन के साथ कहता हूं कि शायद बाप 5,000 रुपये का भरोसा नहीं करेगा, ये बच्चे गुम कर डालेंगे। बाप नहीं करेगा। कहीं जाना भी होगा सफर में तो कहां फूफी मामू के वहां चले जाओ, बाप घर की चाबी भी नहीं देगा, ये गुम कर डालेगा। और अल्लाह वो कलाम लो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइता खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, अगर पहाड़ों पर उतारा जाता पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। इतना अजीम कलाम अल्लाह इन बच्चों के सीनों में उतार कर अल्लाह अपने उस वादे को पूरा कर रहे हैं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कोई मामूली दौलत है, मालूम भी होता है कि अल्लाह ने अजीम नेमतें, कोई मामूली नेमत नहीं है। अल्लाह जिसे चाहता है इसी नेमत देता है, जिसे अल्लाह चाहता है उसी को देता है। एक बात याद रखिए, हमारे हजरत अक़दस मुफ्ती साहब शेख मुर्शिद अल्लाह हजरत की उम्र में आफियत से बरकत अता फरमाए, मैंने कई जगहों पर हजरत से हिफ्ज़ के तकमील हिफ्ज़ के प्रोग्राम में एक बात सुनी, दिल चाहा अब सुनाता जाऊं। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुशियां मचा रहे, मचल रहे, कूद रहे, अकेले अकेले। अल्लाह के नबी का वहां से गुजर हुआ, फरमाए बिलाल क्या कर रहे हो, अकेले अकेले खुशियां मना रहे आप, मचल रहे। फरमाया अल्लाह के हबीब बैठे बैठे ये सोच रहा था कि अल्लाह तेरा एहसान हुआ, ईमान की दौलत तू जिसे चाहता है अता फरमाता है, दुनिया के अमीरों और मालदारों को दे देता कि जाओ तुम जिसे चाहो ईमान की दौलत दे दो। ये बिलाल काला कलोता हबशा का रहने वाला, जिसके कपड़े पर कितने पैवन लगे हुए हैं, इसको कौन याद करके ईमान की दौलत देता। हमारे हजरत इससे इस्तेलाल करते थे कि मैं तक हिफ्ज़ पढ़ने वाले बच्चों को देखता हूँ, बाज बच्चे तो कहीं झोपड़ियों से कहीं जंगल से बच्चे चले आते हैं। अगर अल्लाह इस हिफ्ज़ की दौलत दुनिया के मालदारों और अमीरों को दे देता, जाओ तुम जिसे चाहे तकसीम कर दो, इस झोपड़ियों में रहने वाले जिनके बाप मजदूर होंगे, कहीं काम करने वाले होंगे, जिनके पास रहने के मकान नहीं होंगे, जिनके कपड़ों पर पैवन लगे हुए होंगे, इनको कौन याद करके हिफ्ज़ की दौलत अता फरमाता। अल्लाह जिसे चाहता है ये दौलत देता है। तो हमारे ये बच्चे, इनके असातिज़ा, इनके वालिदैन, इनके नासिरीन सब मुबारकबादी के मुस्तहिक है। अल्लाह तो सबको नवाजता है। मेरा रब जाए किसी को नहीं करता। किसी की मेहनत आप कुर्बानी करके तो देखो, कुर्बानी देकर तो देखो, वो तो बड़ा नुक्ता नवाज है। वो तो बहाने ढूंढता है मेरी और आपकी मगफिरत के लिए। मुफ्ती साहब कह रहे थे इन बच्चों को देखना भी सवाब है, यकीनन सवाब है। हमारे हजरत गंगोई रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते थे, इन इदारों को मोहब्बत की निगाह से देख लो, फरमाया अल्लाह देखने पर भी सवाब अता फरमाए।
तो सबके लिए बड़ी मुबारकबादी है हमारी ये तलबा जो आज सनद फरागत हासिल करके यहाँ से जा रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ये इल्म बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी, और अल्लाह ने इंसान ही के इसके लिए चुना है। ये सलाहियत अल्लाह ने इंसान ही को अता फरमाई। नवाल्लम आदमल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका, राजी ने लिखा है, अल्लामा राजी ने, अरदहुम अलल मलाइका फकाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। फरिश्तों बताओ इन चीजों के नाम। फरिश्तों ने क्या कहा? क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। अल्लाह ये सलाहियत तूने हमारे अंदर नहीं रखी, ये तो इब्ने आदम को अता फरमाई है, हम कैसे इस नाम को बतला सकते हैं? मालूम भी होता है अल्लाह ने इब्ने आदम को ये सलाहियत अता फरमाई है। अल्लाह ने इंसानों को इसके लिए चुना है। तो बहुत से लोग अभी इन बच्चों को नजराना पेश कर रहे थे, हदिया पेश कर रहे थे, वो रब तो बहाने ढूंढता है। मोहब्बत करके तो देखो, कुछ कुर्बानी देकर तो देखो। मैं 2-4 दिन पहले एक किताब हमारे हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की पढ़ रहा था। हमारे अकाबिर क्या बातें लिखते थे, कभी कभी तो पढ़ते पढ़ते अक्लें हैरान हो जाती है। अल्लाह मुलाहम मिन अल्लाह, क्या इन पर तो उलूम को इल्का करता था? खबीर थे हमारे कि मेरे रब के सामने तुम कुर्बानी देकर तो देखो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या हजरत ने नकल फरमाया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन सूरज गुरूब हो चुका, नमाज में ताखीर हो चुकी, घोड़ों की देखभाल में कुरान इस वाक़ये को नकल करता है, फतफिक मसहम बिस्सूक़ वल आनाक। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन घोड़ों के गर्दनों को काटना शुरू कर दिया कि इन्हीं घोड़ों की मोहब्बत में आज मेरी नमाज अल्लाह के जिक्र और याद से मैं गाफिल ना, मेरी नमाज कज़ा हो गई। फतफिक मसहम बिस्सूक़ वल आनाक। तो जो घोड़े जो आपकी जमीन की सवारी थी, आपने सारे घोड़ों की गर्दनें कटवा दी। मेरा रब तो कितना कदरदान है। सुलेमान तो इन घोड़ों को मेरी मोहब्बत में कुर्बान कर रहा है, मेरी मोहब्बत में कुर्बान कर रहा है। अल्लाह ने फरमाया मैं तुमको इन घोड़ों से भी बेहतरीन सवारी दे देता हूँ। फसक्करना लहु रिह तजरी बिअम्रिही रुखान हैथु असाब। फरमाया सुलेमान अलैहिस्सलाम को कहा कि आज से हम हवाओं को तेरी सवारी बना देंगे, तेरे हुक्म से हवा तख्त के साथ जहां तू चाहेगा तुझे लेकर उड़ेगा। बोले सुलेमान अर्रिहा गुदुवा शाह व रवाहुआ शाह। 1 महीने की मसाफत, एक शाम में 1 महीने की मसाफत, एक दिन में 1 महीने की मसाफत वो सवारी हवा तय कर देती थी। फरमाया मेरी मोहब्बत में तो आज इन घोड़ों की गर्दनें काटना है, क्या मैं तेरी इस नेहमत को और इस मोहब्बत को जाये कर दूंगा? उस रब के सामने कुर्बानी करके तो देखो। वो तो बड़ा नुक्ता नवाज है, वो तो बहाने ढूंढता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान में अल्लाह नकल करता है। मुझे एक शिक नकल करनी है, कुर्बानी करके देकर तो देखो। वो तो कितना नुक्ता नवाज है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जुलेखा बुला रही है आपको गुनाह की तरफ, कुर्बान जाइए कुरान की फसाहत पर। हजरत उलमा बैठे हैं, कुरान इस नक्शे को खींच रहा है कितने बेहतरीन अंदाज में। वरावदतुहुल्लती हुवा फी बैति अन नफ्सिही वगल्लत अबवाब वक़ालत हैत लक। इन्हीं कहा कि जुलेखा ने हजरत यूसुफ को बुलाया। कुरान ये नहीं कह रहा है, कुरान क्या कह रहा है? उस जुलेखा ने जुतलाया जिसके घर में यूसुफ रहते थे। मालूम भी होता है कि जिसके घर में रहते थे बड़ी मोहसिना थी, उसकी बात को टालना कोई आसान नहीं था। वरावदतुहुल्लती हुवा फी बैतिहा, कुरान कह रहा है जुलेखा बुला रही है कि आ जाऊं यूसुफ, अगर बात मान लोगे
इस बड़े महल में रहना तुम्हें इज्जत के साथ नसीब हो जाएगा। हजरत यूसुफ फरमा रहे हैं, फरमाया अल्लाह की नाफरमानी के साथ इस महल में रहना कैसे गवारा होगा, जहां मेरे रब की नाफरमानी हो रही। मुझे ये महल मंजूर नहीं है। ठुकरा दिया। अल्लाह की मोहब्बत में मेरा रब तो कितना नुक्ता नवाज है। अल्लाह ने आजमाइश लाई, हक पर चलोगे इम्तिहान आएंगे। कहीं मिस्र के बाजार में बेचे भी गए, कहीं जेल में भी डाले गए, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि यूसुफ मेरी मोहब्बत में जुलेखा के महल को ठुकराया था, मेरी मोहब्बत में कुर्बानी देकर आया है। फरमाया महल नहीं, आज मैं तुझे मिस्र का बादशाह बनाता हूं, जो कई महल्लात का तू मालिक होगा, एक महल नहीं। ये तो दुनिया की, ये तो दुनिया का इनाम है। मेरा रब आखिरत में क्या इनाम देगा, शायद कोई तसव्वुर नहीं कर सकता इसको। बात मैंने इसी पर शुरू की थी। हमारे ये बच्चे जो है, मैंने भी, हमारे हजरत मुफ्ती साहब ने वो हदीस पढ़ी, जहन मेरा भी उसी तरफ गया कि, और कुरान की वो आयत जहन में आई, आपको देखकर अजीज बच्चों, वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरान अल अज़ीम। कुरान कह रहा है कि हमने आपको अता किया। ईता इकरामन देने को कहा जाता है, मैंने आपको इकरामन दिया। सबए मसानी राजे कौल के मुताबिक सूरह फातिहा, इसके इसरार, उसके रमूज, उसके मारिफतें अल्लाह ताला फरमाते तुम्हें अता फरमाई। वल कुरान अल अज़ीम, खासन मैंने सूरह फातिहा और उसके असरार और रमूज दिए, और उमूमन हमने आपको कुरान करीम दिया है। जो आज हमारे तलबा यहाँ से लेकर फारिगीन जा रहे हैं, यहाँ से क्या कह रहे आगे अल्लाह, मैंने ये इनाम तो दिया, इकरामन दिया है, लेकिन आगे अल्लाह ताला तुम्हारी हमारी जिम्मेदारी को समझा रहे हैं। मैंने इनाम दिया, मकाम जितना ऊंचा, जिम्मेदारी भी इतनी ऊंची। ला तमुद्दन ऐनैका इला मा मत्तअना बिही अज़वाजम मिनहुम वला तहज़न अलैहिम वक़्फ़ि जनाहका लिल मुमिनीन। कुर्बान जाइए कुरान की फसाहत पर। कुरान क्या कह रहा है, ला तमुद्दन ऐनैका, ये सिर्फ दस्तारे फजीलत नहीं, बल्कि हमारे ये तलबा दस्तारे नियाबते रसूल को लेकर जा रहे हैं। दस्तारे नियाबते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि, बल्कि आज ये जितने तलबा को आज दस्तारे फजीलत पहनाई जा रही, हम ये कहेंगे ये अल्लाह के सारे अल्लाह के खलीफा हैं। कैसे अल्लाह के खलीफा? वअल्लम आदमल अस्मा, सबसे पहला मुअल्लिम अल्लाह था और मुतअल्लिम हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। ये जितने मुअल्लिमीन बनाकर यहाँ से जा रहे हैं, ये सारे के सारे मुअल्लिमीन ये अल्लाह के खलीफा बनकर आज जा रहे हैं। बल्कि आज इनके सरों पर इजहार एतमाद की ये सनद, ये जो पहनाई जा रही है और ये सनद दी जा रही है, इजहार एतमाद की सनद दी जा रही है। वरना ये ना समझेगा हमारे तलबा की कि इल्म की तकमील हो रही है। भाई इल्म की तकमील नहीं हो रही, इल्म की तो इब्तिदा हो रही है आज से तुम्हारी। हम ये कहेंगे कि हमने, हमारे इन बच्चों ने, जो हमारे मदरसे की जो निसाब था, निसाब की तकमील हो रही है, इल्म की तकमील नहीं हो रही। उतलो इल्म मिनल महदी इलल लहद, यह इल्म तो ऐसा है कि महदी इलल लहद, यानी माँ के पेट से लेकर कब्र के पेट तक है, इसकी कोई इंतहा नहीं है, इसकी तकमील नहीं हो रही। इल्म की तो इब्तिदा हो रही है। और हमारे अकाबिर के वाक़ियात सुनते हैं, पता चलता है कि जिंदगी के आखिरी लम्हे तक ये इल्म जितना इस्तेमाल करते जाओगे ये बढ़ता जाएगा। उतलुमुल इल्म मिनल महदी इलल लहद। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के बाप में बिल्कुल मर्जुल वफात है। एक तालिब इल्म आया, हजरत सवाल कर रहे हैं कि भाई रमीए जीमान, यानी शैतान को जो कंकड़ी मारते हैं, ये चलते हुए सवारी पर कंकड़ी मारना अफजल है या तो चलते हुए कंकड़ी मारना अफजल है? तो ये तालिब इल्म सही जवाब ना दे सका। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस रमी के बाद ठहरना है,
जिस रमी के बाद फरमाया वो चलते हुए करना अफजल है, और जिस रमी के बाद ठहरना नहीं है वो सवारी पर अफजल है। ये इमाम अबी यूसुफ अभी तो ये मसला बतला रहे हैं। ये तालिब इल्म बाहर गया और अंदर से रोने की आवाज आई। तालिब इल्म पूछता है रोने की आवाज, यानी इमाम अबी यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। आज ये इल्म की तकमील नहीं हो रही है, इल्म की तो इब्तिदा हो रही है। हम ये कहेंगे कि हमारे ये बच्चे ये फारिगुत तहसील जो है ये मदरसे के निसाब की तकमील करके आज जा रहे हैं उम्मत में। और इनको कहाँ जा रहा है? आज ये जा रहे हैं हमारे ये तलबा। कुरान आगे क्या कह रहा है? वकुल इन्नी अना नज़ीरुल मुबीन। रब्त देखिए कुरान का, फरमाते हैं ला तमुद्दन आइनैक, जिम्मेदारी समझाई जा रही। अब दुनिया में जाओगे, दुनिया की रंगेलियां और दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत और दुनिया के बड़े बड़े अवार्ड आपके सामने आएंगे। दुनिया की रंगेलियां आएगी, दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत आएगी। कुरान क्या कह रहा है? ला तमुद्दन आइनैक। फारिग होने वाले तलबा को भी कहा जा रहा है कि तुम्हें तो कुरान दिया गया, तुम्हें सबे मसानी दिया गया, इससे बड़ी कोई नेमत है ही नहीं। तो ये दुनिया की रंगेलियों की तरफ कहीं ललचाई निगार से न देखना। ला तंजुरन इला ममत्ताना नहीं कह रहा है। कुरान की फसाहत तो फसाहत है। हजरत उलमा बैठे हैं, मैं शायद कोई जुरहत कर रहा हूँ। ला तंजुरन नहीं कहा, भाई जरूरत के बकर दुनिया की तरफ निगाह भी डालोगे, तुम्हारे गुजर बसर के लिए दुनिया कमाओगे, तुम्हारे गुजर बसर के लिए दुनिया की तरफ निगाह डालोगे, ये मना नहीं किया। ला तंजुरना इला मामत्ताना नहीं कह रहा है। कुरान क्या कह रहा है? ला तमुद्दन्ना इनैका इला मामत्ताना, यानी इस दुनिया की तरफ देखना तो गुजर बसर के लिए, ललचाई निगाह से न देखना। ला तमुद्दन्ना इनैका इला मामत्ताना बिही अज़वाजम मिनहुम वला तहज़न अलैहिम। फरमाया कभी हालात भी आ जाएं, कभी तनख्वाह में आगे पीछे हो जाए, कभी हालात आ जाए, कभी दुनिया वालों की तरफ से तान तशनी के हालात आ जावे, कभी फाके बर्दाश्त करना पड़े, क्योंकि ये सिलसिला ही ऐसा है। ला तहज़न अलैहिम, कुरान कहता है सब्र से काम ले लेना। वला तहज़न अलैहिम, गमगीन न हो जाना। ला तहज़न अलैहिम, इसलिए कि आज तो गम भी उठा रहा है। दुनिया का निजाम अल्लाह तेरे ऊपर चला रहा है। आज लोग कहते हैं कि बच्चों को हाफिज बनाकर क्या करेंगे, इनको आलिम बनाकर क्या कहेंगे। सुन लो, ये जो हुफ्फाज और उलमा पर उंगलियां उठाने वाले हैं। कुरान के नबी फरमाते हैं ला तक़ूमुस्सा हत्ता ला युकाल फिल अर्दि अल्लाह अल्लाह, जब तक एक अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी रहेगा ये दुनिया का निजाम अल्लाह चलाते रहेंगे। एक अल्लाह अल्लाह कहने वाला, तो आज इन बच्चों के सीनों में एक अल्लाह नहीं बल्कि कुरान की 6000 से ज्यादा आयतों का संदूक लेकर ये जा रहे हैं। तो एक अल्लाह नहीं, हजारों मर्तबा अल्लाह इनके सीनों में है। मालूम भी होता है तुम्हारी फैक्ट्रियों का निजाम, तुम्हारी दुकानों का निजाम, तुम्हारी खेतियों का निजाम, आज तुम्हारे मशीनों का निजाम अल्लाह इनके ऊपर चला रहे हैं, चाहे हमारे जहन में ये नुक्ता आए कि ना आए। आज हमने मदरसे को ताउन कर दिया। भाई अल्लाह तौफीक देता है, वही मदरसों की तरफ मोहब्बत की निगाह से देखता है। दुनिया में बड़े करोड़पति लखपति लिए बैठे हुए हैं। अल्लाह मोहताज नहीं है मेरा और आपका, याद रखना। अल्लाह दीन के काम के लिए जिसके माल को कबूल कर ले, मैं आपसे कहता हूँ पूरे मजमे को 2 रकात शुक्रिया की अदा करे। अल्लाह तूने मेरे माल को इन तलबा के लिए कबूल फरमाया है। ये इदारा तालीमुद्दीन जो मैंने सुना और मैं जो पर्चे में पढ़ रहा था, आज तक इस इदारे ने 400 उलमा, 400 के करीब हुफ्फाज आज इस मदरसे ने 350 कुर्रा तुम्हें अता फरमाए हैं। क्या कोई मामूली नेमत है? मेरे और आपके 5-10 रुपये लगा दिए। मेरे मालिक तेरा एहसान है, तेरा एहसान है। वरना दुनिया के करोड़पति लोग कहीं दुनिया के ऐश में, अय्याशियों में, कव्वाल के पीछे, ऐश इशरत के पीछे, फहाशी और वकाली के लिए लाखों रुपये खपा रहे हैं। ये वो दीन के किले हैं, याद रखना, वो ये दीन के किले हैं। इन पर 1 रुपया भी अगर खर्च करोगे मेरा मालिक जाहिर नहीं करेगा। तवक्कुल शाह रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बड़े कुतुब गुजरे हैं।
मैं वक्त नहीं कि उनकी कुछ बातें आपके सामने सिर्फ एक बात नकल कर देता हूँ। बड़े सखी थे, बड़े नवाब थे, सखी थे। रोजाना हजारों लोगों की दावतें इनके यहाँ हो रही थी, कई लोगों की दावतें रोजाना की, बड़ा दस्तरखान लगता था। मेरे आका तशरीफ लाए ख्वाब में एक मरतबा और कहा, तवक्कुल शाह तेरी सखावत तो कितनी फैली हुई है, लेकिन मेरी दावत नहीं करते तुम। तवक्कुल शाह मेरी दावत नहीं करते तुम। हजरत आपकी दावत, आंखों से आंसू निकल गए। सुबह में बैठते रहे, फजर बाद मेरा आका ये कह रहे कि तवक्कुल शाह तू मेरी दावत नहीं कर रहा है, सबकी दावत कर रहा है। फौरन किसी मुअब्बिर से पूछा, फरमाया आका इशारा कर रहे हैं कि मेरे मेहमानों की दावत करो, इन हुफ्फाज और उलमा की, ये इशारा कर रहे हैं। दूसरे दिन इलाके के सारे हुफ्फाज और उलमा और कुर्रा की दावत फरमाई। दूसरे दिन मेरे आका ख्वाब में हंसते हुए तशरीफ लाए, तवक्कुल शाह मेरे वारिसीन से मोहब्बत की बुनियाद पर आज तो मेरा भी महबूब हो चुका है। ये तो अल्लाह का एहसान है। अल्लाह जिसे चाहता है कबूल करता है। बात निकली, अर्ज करता जाऊं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहब आई शिकायत लेकर के, अल्लाह के नबी मैं कमाता हूँ, मेहनत करता हूँ, ये मेरा भाई जो है ना आपकी मजलिस में बैठा रहता है, ना कमाता है ना खाता है, इसकी सारी जरूरियात मुझे पूरी करनी पड़ती है। फरमाया आप इसको दो चार बातें कहें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इसको करीब बुलाया। फरमाया तू क्या कर रहा है? कहा मैं कमा रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, और ये जो आपकी मजलिस में बैठा रहता है और आपसे कुरान हासिल करता रहता है, फरमाया कि इसकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। मेरे आका का जुमला सुन कर जाओ, लअल्लक बिही तुरज़कु। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह तेरे इस भाई की बुनियाद पर तुझे रिस्क दे रहा है, ये तुझे नहीं मालूम। फरमाया तेरे भाई से मोहब्बत की बुनियाद पर, तेरे भाई की कफालत की बुनियाद पर, जो अपने आप को दीन के कामों में लगाए हुए है, इसकी बुनियाद पर अल्लाह तुझे रिस्क देता है। हमारे हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह इस रिवायत पर फरमाते हैं, सुनो मजमे वालों, फरमाया मेरी फैक्ट्रियां चल रही है, मेरी दुकानें चल रही है, मेरी मशीनें चल रही है, बात मर्तबा मुझे नहीं ख्याल कि अल्लाह तेरे वारिसीन की मोहब्बत में मैंने 10-5 हज़ार लगा लिए थे, अल्लाह उसकी बुनियाद पर तुम्हारी फैक्ट्रियों में बरकतें चला रहा है। लअल्लक बिही तुरज़कु। तो वक्त भी काफी हो चुका है, मुझे जिस रिवायत को पढ़ा था उसी का तर्जमा करते जाऊं मैं अब पे, कि ये वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरान अल अज़ीम ला तमुद्दन्ना ऐनैका इला मा मत्तअना बिही अज़वाजम मिनहुम वला तहज़न अलैहिम। आगे कुरान क्या कह रहा है? वक़्फ़िज़ जनाहक लिल मुमिनीन। मैं इन फारिगीन हमारे तलबा से जरूर कहूँगा, उलमा से जरूर कहूँगा कि आप जा रहे हैं उम्मत की दावत को लेकर, दाई इल्लाह बनकर जा रहे हैं, वक़्फ़िज़ जनाहक। और यही वसीयत नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी, जैसा मुफ्ती साहब ने वो रिवायत हजरत अबू मूसा की मैंने पढ़ी कि हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हजरत अबू मूसा अशरी को जब यमन की तरफ भेजा, अलविदाई नसीहत क्या फरमाई? यस्सिरा वला तुअस्सिरा। अलविदाई नसीहतें फरमाई। आज तुम भी अलविदा होकर जा रहे हैं, तुम्हें भी ये कहा जा रहा है यस्सिरा वला तुअस्सिरा, तुम भी लोगों पर आसानी करना, लोगों पर सख्त न बनना। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी उठाकर देखिए, यस्सिरा वला तुअस्सिरा, वक़्फ़िज़ जनाहक लिल मुमिनीन कहा जा रहा है, वक़ुल इन्नी अना नज़ीरुल मुबीन। अल्लामा राज़ी ने तफसीर फरमाई, नज़ीर इसको कहा जाता है जो मोहब्बत के साथ, शफ़क़त के साथ, प्यार के साथ डराए, इसको नज़ीर कहा जाता है। वक़ुल इन्नी अना नज़ीरुल मुबीन। आगे कुरान क्या कहता है? फस्दा बिमा तुअमर। हाँ, जहाँ जरूरत पड़े तो हक बात कह देना, वहां ये हक बात के ऊपर ये मत घबराना कि अब क्या होगा। फरमाया कि आज चाहे तुम हक बात कहोगे, हमारे इदारों से हक की तर्जमानी हो रही है आज, तो जाहिर सी बात है कि आज मीडिया के जरिए से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से, अखबारात के जरिए से इनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इनको गिराने की कोशिश की जा रही है, इनको बंद करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कुरान 1400 साल पहले से इस जमाने का नक्शा खींच चुका है। फरमाया
कुरान फस्दा बिमा तुअमरु वारिद अनिल मुशरिकीन इन्ना कफैनाकल मुस्तहज़ीन। अल्लाह हमें इत्मीनान दिला रहा है, मैं इनसे निमट लूंगा। युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। अल्लाह फरमाते मैं इनसे निमट लूंगा, आप फिक्र न करें। इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़ीन, आप हक बात कहते जाए, जालिमों के जुल्म की फिक्र न करें। जरूरत पड़े तो हक की तर्जमानी यहाँ से आप जो पढ़कर जा रहे हैं उम्मत में जाकर हक की तर्जमानी करे। इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़ीन कुरान करीम फरमा रहा है। तो हदीस पाक में भी नबी ने यही फरमाया, यस्सिरा वला तुअस्सिरा। और नबी ने कैसी आसानी फरमाई, क्या सुनाऊं आपको, एक एक रिवायत देखते जाए। देहातियों के भी दिल जीते। कोई देहाती आ रहा है मस्जिद के सहन में पेशाब कर रहा है, मेरे नबी ने सख्ती नहीं फरमाई, बल्कि सहाबा करीब थे इसको दांते और दबते। बुखारी शरीफ की रिवायत तुमने पढ़ी, मेरे नबी फरमाते इन्नुम बुइतुम मुयस्सिरीन वलम तुबअसु मुअस्सिरीन। सहाबा हम तो लोगों पर आसानी के लिए भेजे गए, लोगों पर सख्ती के लिए नहीं भेजे गए। नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे आसानियां करो। मैं पेशाब कर ला तस्रीमो, इसका पेशाब बंद न करो, करते करते पेशाब कर देगा। फरमाया कि उसको बीमारी पैदा हो जाएगी। बल्कि मेरी नबी की अक्ल भी इतनी कामिल। एक अंग्रेज इसी पर मुसलमान हो गया। एक अंग्रेज फरमाया, नबी फरमा रहा है कि अगर तुम दौड़ोगे ये भागेगा पेशाब करते करते, अभी तो एक कोहना खराब हुआ है, अगर ये भागेगा तो सारी मस्जिद खराब होगी। ये अक्ल कामिल का नतीजा था। एक अंग्रेज इसी पर इस्लाम ले आया कि नबी की अक्ल भी कितनी कामिल थी, कर ले दे दो पेशाब इसको। फिर प्यार से बुलाया, ये तो तस्बीह का घर है, ये तो तहमीद का घर है, ये तो जिक्रुल्लाह का घर है। बेटे यहाँ भाई यहाँ पेशाब नहीं किया जाता। यहाँ तक कि नबी ने कहा इसके पास सवारी नहीं है, सवारी भी दे दो। नबी फरमाने इसके पास कपड़े नहीं है, कपड़े भी दे दो। ये जा रहा है अपने इलाके में और कह रहा है मैंने उस्ताद बहुत देखे, मुअल्लिम बहुत देखे, लेकिन मैंने ऐसा उस्ताद नहीं देखा, ऐसा मुअल्लिम नहीं देखा, ऐसा नबी नहीं देखा। यस्सिरा वला तुअस्सिरा सिर्फ सहाबा को नहीं फरमाया, आपने भी। बुखारी शरीफ की वो रिवायत किताबुस सलात में, मेरे आका इतनी आसानी, अभी नमाज पढ़ाते थे, उस जमाने में औरतें मस्जिद में आती थी, यहाँ तक कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनते थे, मेरे आका नमाज मुख्तसर करके रुकू फरमा देते थे। फरमाया ये बच्चे की रोने की बुनियाद पर इसकी माँ को तकलीफ न हो। यस्सिरा, एक साहब आए, कैसा तहम्मुल था। आका क्या हिकमत उम्मत को बताकर गया है, यस्सिरा वला तुअस्सिरा। फरमाया एक साहब आए और कहने लगे कि नबी मुझे ज़िना की इजाजत दे दीजिए। अगर मेरे इस मजमे में अगर कोई आदमी ये कह दे तो बहुत से लोग मारने के लिए कि ज़िना की इजाजत मांग रहा है। कौन है? इमामुल अंबिया। और एक साहब कह रहे कि नबी ज़िना की इजाजत दे। हाय आका ने उम्मत की कैसी तरबियत फरमाई, कैसी तरबियत फरमाई। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते अच्छा उसको दांता भी नहीं, इसको दबका भी नहीं, इस पर गुस्से भी नहीं हुए। मेरे नबी क्या फरमाते, अगर मुझसे कोई इजाजत मांगे तेरी बहन से ज़िना की मैं दे दूं तो पसंद करेगा? फरमाया नबी मेरी बहन से मुझसे कोई इजाजत मांगी तेरी बेटी से जीना की, क्या मैं दे दूं इजाजत, तू पसंद करेगा? फरमाया नबी नहीं। मेरे आका ने फरमाया, मेरे आका तरबियत भी करते गए, दुआएं भी करते गए साथ साथ में। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाने, दुआएं देते रहे, तरबियत करते गए। फरमाया अल्लाह के नबी तू जिससे जीना करना चाहता है वो भी किसी की बेटी है, तुझसे जिससे जीना करना चाहता है वो भी किसी की बहन है। तू जिस चीज को अपने लिए पसंद नहीं करता, तू जिस चीज को अपने लिए पसंद नहीं करता कि मेरी बेटी से या मेरी माँ से या मेरी बहन से कोई जीना करे, क्यों दूसरों की बहनों और बेटियों से तू जीना की इजाजत मांगता है? तौबा की, नबी से रोता रहा, तौबा की और फौरन दिल से वो सारी बातें निकल गई। क्या तरबियत फरमाई नबी ने उम्मत की। आज हमारे ये फारिगीन तलबा जो आज दस्तारे नियाबत रसूल को लेकर जा रहे हैं, इनको भी ये नसीहत की जा रही है नबी की दिल विदाई वसीयत, यस्सिरा वला
तो आसिरा, बल्कि हम सब के लिए भी ये वसीयत है नबी की, यस्सिरा वला तो आसिरा, आसानी करना लोगों के ऊपर। आज उम्मत को आप सही रास्ते पर कैसे लाओगे, कैसे उम्मत की इस्लाह करोगे। इस रिवायत में हजरत हसन और हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, क्या नबी की तरबियत पाई थी। हजरत हसन और हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने दरियाए फुरात के ऊपर है और एक बूढ़े आदमी को देखा कि जिसका वजू सही नहीं है, वो बेचारा भी खिलाफ सुन्नत के भी खिलाफ वजू कर रहा था, फराइज को भी सही तौर पर अंजाम नहीं दे रहा था। दरियाए फुरात के ऊपर नबी के दोनों नवासे हैं। मैं और आप होते तो बूढ़े मियाँ को गुस्से में कह देते कि इतने बूढ़े हो या तुम्हें वजू करते हुए नहीं आता। हम ये कह देते, हाय कैसी तरबियत फरमाई थी आका ने हजरत हसन और हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा की। यहाँ तक कि दोनों ने कहा कि इस बूढ़े मियाँ की हम कैसे इस्लाह करें, उम्र में भी हमसे बड़े हैं और बेचारे नावाकिफ हैं। दोनों ने मशवरा किया और दोनों बूढ़े मियाँ के पास गए और ये कहने लगे कि बूढ़े मियाँ को ये कहने लगे कि चचा जान, फरमाया हम दोनों की बहस चल रही है, ये कहता है मेरा वजू सही, मैं कहता हूँ मेरा वजू सही, तब से दोनों का झगड़ा चल रहा है। हम दोनों आपके सामने वजू करके बतला रहे, आप फैसला करें कि वजू किसका सही है। दोनों ने वजू किया। हजरत हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने, हजरत हुसैन ने वजू करके बतलाया। बूढ़े मियाँ कहते हैं, दोनों नवासों को कहते हैं, नबी के नवासों, वजू तुम्हारा दोनों का सही है, मेरा वजू गलत है। हाय किसी तरबियत फरमाई। हमारे अकाबिर भी वो थे। हमारे अकाबिर में हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के बाप में दिल्ली की जामे मस्जिद में थे। एक साहब को देखा कि वजू करके जा रहे और नीचे की एड़िया खुश्क है। बुलाकर ये नहीं कहा कि कैसा वजू करता है, तेरी एड़ी भी खुश्क है, ये नहीं कहा। भाई हजरत गंगोही फरमाते हैं, भाई साहब यहाँ आओ नहीं, मेरी पीछे की एड़ी जरा देखो नहीं, कहीं खुश्क तो नहीं रह गई। वो हजरत की एड़ी देखने के बाद अपनी एड़ी देख रहा है, हजरत आपकी एड़ी तो खुश्क नहीं है, मेरी एड़ी खुश्क रह गई है। यस्सिरा वला तो आसिरा। आई नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आसानी करना उम्मत के अंदर, वला तो आसिरा, लोगों पर सख्तियां न करना। मेरा नबी की पूरी तारीख और सीरत बड़ी है। अपनों को भी दिल जीते, परायों के भी दिल जीते, दोस्तों के भी दिल जीते, दुश्मनों के भी दिल जीते, बच्चों के भी दिल जीते। ये तरबियत उम्मत को देकर गया है मेरा नबी। यस्सिरा वला तो आसिरा, आपके दिल जीत कर ये नबी गया। आज ये उम्मत टुकड़ियों में तकसीम हो गई, आज ये उम्मत ईंटों में तकसीम हो गई है, आज ये उम्मत खिलाफ सुन्नत के ऊपर लड़ रही है। आज ये उम्मत, मेरा नबी इस उम्मत के लिए, हमारा ये तालिब इल्म जो एक नाच सुना रहा था, उम्मती, जो नबी रात में उठकर भी कहता था उम्मती उम्मती, जो नबी दीन में भी कहता था उम्मती उम्मती, और यह उम्मत आज किसके तरीकों को अपना रही है, किसके पीछे दिल दादा होकर दौड़ रही है। आज ये उम्मत किनके दीवानी हो चुकी है, वो दुनिया के फहाश और लाआन जिनके ऊपर 24 घंटे लानत हो रही है, आज ये उम्मत इसकी दीवानी। मेरा नबी तो उम्मत को कैसी तरबियत करके गया है, क्या अखलाक देकर गया है उम्मत को। बच्चों के साथ भी ऐसी तरबियत। एक बच्चा आया, एक आदमी पकड़ कर लाया कि हजरत मेरा फल जो है, मेरे बाग का ये रोजाना फल जो है तोड़ कर खा लेता है। मैं और आप होते तो शायद मार देते कि अच्छा ऐसा कर्म कर रहा है। मेरे नबी ने फरमाया क्या करता है कि अल्लाह के नबी, मैं किसी के फल देखता हूँ, मुझे दिल चाहता है कि मैं इसको तोड़ कर खा लूं। नबी ने फरमाया नीचे पड़ा हुआ खा लो, ऊपर का तोड़ कर मत खाओ। उस जमाने का एक उर्फ था जिसकी इजाजत थी, इस जमाने में तो उस जमाने में इजाजत थी कि नीचे पड़ा हुआ खा लेते थे दरख्त से तोड़कर। यहाँ तक कि वो बच्चा सोच रहा था, बच्चा फरमा रहा है, जो आगे चलकर एक सहाबी बना, कहा मुझे ऐसा कि मेरा नबी मार देगा, मुझे दपट देगा, लेकिन नबी ने प्यार से बुलाया, मेरे सर पर हाथ फिराया, हाय हर सर पर हाथ फिराया और समझाया बच्चे नीचे फल खा लो, ऊपर का न खाओ। नबी ने दुआ फरमाई कि अल्लाह इसकी भूख को खत्म कर देनी, अल्लाह इस बच्चे की भूख को खत्म कर देनी, अल्लाह इसकी हिर्स खत्म कर देनी, अल्लाह। मेरे नबी दुआ फरमा रहे। फरमाया इस बच्चे ने कहा अल्लाह की कसम मैंने मुअल्लिम बहुत देखे, उस्ताद बहुत देखे, लेकिन ऐसा मुअल्लिम मैंने नहीं देखा। मैंने फौरन तौबा की, अल्लाह के नबी जिंदगी में कभी किसी की चीज नहीं उठाऊंगा आज के बाद। बच्चों को भी दिल जीते, दोस्तों को भी दिल जीते, किसी दोस्तों के दिल जीते। इसलिए यहाँ आगे रिवायत में है ला ततावा वला तख्तलिफा। क्या फरमाना है भाई, दोनों एक दूसरे की मुवाफकत करना। हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत मुआज़ इब्न जबल को क्या करें,
ततावा वला तख्तलिफा, फरमाया तुम दोनों जाते रहे हो यमन की तरफ, लेकिन एक दूसरे की मुवाफकत करना, इख्तिलाफ न करना एक दूसरे से। क्या तरबियत फरमा रहे नबी इस हदीस में कि आज ये हमारे तलबा जा रहे हैं, जिस गांव में जाओ आपके रफीक होंगे, आपके हमदर्द होंगे। हजरत माज और हजरत अबू मूसा अशरी को क्या करें, ततावा वला तख्तलिफा, ये फरमा रहे तुम अपनी जमात बंदी न बनाना, अपनी एक ईद की मस्जिद न बनाना अलग, ये मेरी मस्जिद, ये उसकी मस्जिद, ये उसकी मस्जिद, ये मेरा मदरसा, ये उसका मदरसा। फरमाया ततावा वला तख्तलिफा, यहाँ तक कि अबू मूसा अशरी फरमाते मैं जब जाता था हजरत माज के इलाके करीब मुलाकात करता, मोहब्बत पूछता, अहवाल पूछता। हजरत माज जाते थे अबू मूसा अशरी के करीब, वहां उनसे मुलाकात करते, मोहब्बत करते, इख्तिलाफ न करते। फरमाया ततावा जमात बंदी न करना, फरमाया एक दूसरे से मुआफकत के साथ दीन का काम करना, दीन को तरक्की होगी, फरोग होगा। अपनी एक ईद की मस्जिद अपनी अलग जमात लेकर न बेच जाना, ततावा वला तख्तलिफा। क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मेरी और आपकी तरबियत और कैसे अखलाक, दोस्तों के दिल भी जीते, आपस में अदावत नहीं फरमाई। एक सहाबी फरमाते हैं आका के क्या अखलाक थे। फरमाया एक मरतबा हजरत फरमाते एक नबी अलैहिस्सलाम के साथ जंगल के सफर में था, नंबर ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक दरस से मिसवाक टेढ़ी, एक टेढ़ी थी और एक सीधी थी। मेरे आका ने सीधी मिसवाक मुझे दे दी, टेढ़ी अपने लिए रख ली। मैंने फरमाया आका ये सीधी मिसवाक आप ले ले, टेढ़ी मुझे दे दे। नबी फरमाते मेरा दिल भी यही चाहता है कि सीधी आपको दे दूं, टेढ़ी मैं ले लो। फरमाया दोस्तों के दिल भी जीते जिस नबी ने, बच्चों के भी दिल जीते। और यहाँ तक के एक आदमी नबी अलैहिस्सलाम के पास कोई आता था। एक मरतबा बुखारी शरीफ की रिवायत है, हजरत आयशा फरमाती मैं बैठी हुई थी और कबीले का बहुत बुरा आदमी आया। नबी दूर से कहने लगे बि'स इब्नुल अशीरा, फरमाया एक कबीले का बदतर आदमी आज मेरे पास आ रहा है। यहाँ तक कि जब आका के पास आया इतनी मोहब्बत से पेश आए, इतने अखलाक से पेश आए। आयशा फरमाती है कि अल्लाह के नबी आप तो कहते हैं कि कबीले का बुरा आदमी, आप इतने प्यारे अखलाक से पेश आए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, क्या आयशा उसकी बदअखलाकी की बुनियाद पर मैं अपने अखलाक भी छोड़ दूं? उसकी बदअखलाकी की बुनियाद पर मैं अपने अखलाक भी छोड़ दूं? आज मेरा पड़ोसी मेरा हक अदा नहीं कर, मैं भी क्या कहता हूं, मतलब मेरा पड़ोसी भी ऐसा ही है, मैं भी ऐसा ही कर रहा हूं। मेरा भाई मेरा हक अदा नहीं कर रहा है, मैं भी उसके साथ ऐसा है। मेरा नबी क्या उसकी बदअखलाकी पर मैं अपने अखलाक भी छोड़ दूं? नबी की ये बातें दिल पर, आज माशरा इतना बिगड़ा हुआ है, इतना बिगड़ा हुआ है। ये उम्मत टूटी तो इतनी टूट चुकी है कि इसके टूटने की कोई हद बाकी नहीं। जरूरत तो इस बात की थी कि मेरे और आपके अखलाक को देखकर बिरादर वतन मजबूर हो जाते ईमान लाने पर। इस अखलाक की जरूरत थी आज मुझे। हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नवासे रसूल है, पड़ोसी यहूदी था, यहूदी पड़ोसी था। उसके घर का नापाक पानी हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में आता था। 1 साल तक बर्तन में भरते रहे, रात में डालते रहे बर्तन में। पड़ोसी की बीवी यहूदी की एक मरतबा किसी काम से आई, देखा कि तो हमारी दीवार से नापाक पानी अंदर आ रहा है। अपने शौहर से कहा, यहूदी हजरत हसन के पास तशरीफ लाए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नवासे रसूल के पास। फरमाया ये नापाक पानी हमारे घर का आता है, आपने मुझे बतलाया भी नहीं, कब से आ रहा है? फरमाया 1 साल से ये तो आ रहा है। हजरत हसन ने फरमाया मेरे नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी के जो हुकूक बतलाए हैं, मैं कैसे आप में चाहता हूं कि मैं पड़ोसी की खिदमत कर लो। मेरे आका की जो शरीयत और तरबियत थी, यहूदी ने फरमाया तकरीर बाद में करना। हजरत हसन थे वहां पहले कलमा पढ़ा दो, तुम्हारे नाना जान जो शरीयत लेकर आया है, जो कलीमा लेकर आया है, पहले ये कलमा मुझे पढ़ा दो, पहले ये कलमा पढ़ा दो। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का पड़ोसी यहूदी है। देखा कि पड़ोसी सफर में गया, यहूदी है, यह सफर में गया, बच्चे की पैदाइश हुई, चिराग न होने की बुनियाद पर रात में बच्चा रोता था। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह रोजाना रात में अपने घर का चिराग उस पड़ोसी के मकान पर छोड़ देते थे, रोजाना अपने घर का चिराग, और रात भर अंधेरे में रहते थे।
जब यहूदी वापस आया सफर से, बीवी ने बतलाया कि हमारा पड़ोसी कैसा है, कैसे अखलाक, रात भर अंधेरे में रहता है, अपने घर का चिराग, मेरा बच्चा रोता है तो रात में अपने घर में छोड़ देते हैं। यहूदी हजरत जुनैद बगदादी के पास आकर ये कहता है, जुनैद, फरमाया ऐसे अखलाक मैंने नहीं देखे, फरमाया ऐसे अखलाक मेरे आका लेकर आए थे, फरमाया कि पहले उस आका का कलमा हमें पढ़ा दो। जरूरत इस बात की है। मैं अपनी बात को खत्म करते हुए मैं ये कह रहा था आपको कि बहुत ज़रूरत है कि ऐसे अखलाक तो पैदा करे, ऐसी मोहब्बतें तो पैदा करे। तो मैं कहता कि नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि मियाँ उसके अखलाक की बुनियाद पर अपने अखलाक भी छोड़ दो। यहिया इब्न अक्सम बहुत बड़े काजी गुजरे, आप सब ने नाम भी सुना होगा। हारून रशीद के दरबार में एक मरतबा कहा कि हजरत आज रात आपके वहाँ गुजारनी है। हारून रशीद ने रात में किसी गुलाम से कहा, खादिम से नहीं, गुलाम से जो मिल्कियत में था, फरमाया कि जाओ एक पानी का गिलास लेकर आओ। पानी का गिलास लेकर बड़बड़ करने लगा, ये रात में भी चैन नहीं देता, दिन में भी चैन नहीं देता, बोलते बोलते आ रहा है। हारून रशीद ने पानी पिया, कुछ नहीं कहा। यहिया इब्न अक्सम ने कहा कि हारून रशीद, तुम चाहे इसको मार देते, तुम इसको पीट देते, ये तो तुम्हारा गुलाम है, ये बरबर कर रहा है और ये कह रहा है कि दिन में भी चैन नहीं देता, रात में भी चैन नहीं देता। जुमला लेकर जाओ हारून रशीद का भी, क्या उसकी बदअखलाकी की बुनियाद पर मैं अपने अखलाक भी छोड़ दूं? हारून रशीद कह रहा है कि उसकी बदअखलाकी की बुनियाद पर अपने अखलाक भी छोड़ दो। फरमाया हारून रशीद का आगे का जुमला, कोई कुत्ता मुझे काट रहा है तो क्या मैं भी कुत्ते को काटने लगूंगा? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के पास एक साहब आए और ये कहने लगे, हजरत मेरा पड़ोसी जो है मेरे रास्ते में कांटे बिछाता है, मैं भी उसके रास्ते में कांटे बिछाऊं? निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, अगर तू भी कांटे बिछाएगा दुनिया कांटों से भर जाएगी, तू फूल बिछाया कर ताकि दुनिया फूलों से भर जाए। तुम इस हदीस का तर्जमा करिए, सिरा वला तो आसिरा बशिरा वला तो नफिरा तता वला तख्तलीफा। तो हमारे फारिगीन तलबा आज जा रहे हैं उम्मत में, इनके लिए वही अलविदाई नसीहतें थी जो हजरत अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत मुआज़ इब्न जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो वसीयतें फरमाई थी, मेरे दिल में भी यही बात आई कि मैं आपको कुछ पढ़कर ये हदीस का तर्जमा कर दूं। और आखिरी बात, जैसे हमारे इन दुल्हों को देखा, माशाल्लाह जो हमारे दुल्हे जो हैं आज अपना निकाह बड़ी आसानी के साथ सुन्नत के मुताबिक, ये खिदमत खल्क है कि हमारे ये जो दुल्हे हैं माशाल्लाह ये सुन्नत के मुताबिक, और शायद कितने निकाह हैं, 15 या 16 निकाह है, जो माशाल्लाह 16 दुल्हे जो है हमारे आज निकाह पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला इनके निकाह को भी कबूल फरमावे। बहुत बड़ी बात है कि इनके लिए एक तो है कि भाई हम इनको पैसे दे दें, ये भी तो एक खिदमत हो जाएगी कि मुफ्ती हनीफ साहब इनको पैसे दे देते हमारे इन दुल्हों को। मुझे इनको देखकर और इनके इंतज़ाम को देखकर एक बात याद आ गई, वो नकल कर दूँ इख्तिताम पर अपनी। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह, इमाम गिज़ाली ने इस बात को लिखा है, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास कुछ कुर्रा आए और यह कहने लगे कि हज़रत हमारा पड़ोसी जो है नहीं बड़ा नमाजी है, दीनदार है, रात भर इबादत करता रहता है, लेकिन गरीब है बेचारे, अपनी बेटी की शादी का मसला आया, इसके पास दहेज के लिए कुछ भी नहीं है, अपने भतीजे से इसका रिश्ता तय हुआ है। इसलिए मैंने कही, ये भी बहुत बड़ी, मैंने शायद वो इसमें कागज़ में पढ़ा जो पर्चा था कि ये इदारा तालीमुद्दीन आज तक 5000 जोड़ों को निकाह पढ़ा चुका है। 5000 के करीब शायद जोड़ों को निकाह, कोई मामूली खिदमत नहीं है। ये भी एक जोड़ा जोड़ देना, एक जोड़े को, इतनी बड़ी इबादत है। ये वक्त नहीं कि आपको इसमें तफसील में जाऊं, मुझे तो अपनी बात को ख़त्म करनी है क्योंकि हमें भी भूख लगी है, आपको भी भूख लगी है। मैं आपको देर नहीं करूंगा। मुझे ये बात बहुत बड़ी खिदमत है ये, और अल्लाह को सबसे ज़्यादा अल खल्क़ अयालुल्लाह फ़अहब्बुल खल्क़ इलल्लाहि इला, सबसे ज़्यादा महबूब अमल यही है कि अपनी मोहब्बत मखलूक के साथ कोई आदमी प्यार का और मोहब्बत का मामला करे, बहुत बड़ी खिदमत। तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास के पास आए कि एक साहब गरीब है और इमाम ग़ज़ाली ने लिखा है उसके पास इंतज़ाम नहीं है,
तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास घर गए और कहा कि आज एक बेटी शादी के बाद अपनी इफ़्फ़त और पाकदामनी की हिफाजत कर लेगी, एक बेटा, ये कितनी बड़ी इबादत है। फौरन अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने फरमाया, इस आका, इशारा किया, बसरा के गवर्नर थे, कहा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था एक मोमिन की जरूरत को पूरी करना 10 साल के मकबूल एतिकाफ से अफजल है। और एक दिन का एतिकाफ जहन्नम में 3 खंदके हाइल कर देता है। एक दिन का एतिकाफ 10 दिन के एतिकाफ से अफजल है। मेरे आका से ये सुना। अब्दुल्ला इब्न अब्बास घर गए और घर में से एक अशरफी की थैली निकाली, फरमाया ले जाओ। ये लेकर जाने लगे। बुलाया, फिर वापस बुलाया, फरमाया कि हम इस इबादत गुजार को ये निकम्मी दुनिया के लिए जो है सादो सामान की तैयारी में लगा देंगे, ये बेचारा इबादत से गाफिल रहेगा। आप कह रहे कि ये तो हर वक्त अल्लाह की इबादत करता है, हमारा इसमें क्या बिगड़ जाएगा। हम ही कुछ सामान भी ले आए और सामान ले आकर उनकी शादी का इंतजाम हम कर दिया। अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने फरमाया। लोगों ने कहा कि हजरत ये तो बहुत बड़ी बात है, काम क्यों इस काम में भी इसको लगाए। यहां तक कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास खुद गए और कुर्राओं को लेकर सारा सामान खरीदा और उसके बाद उस बूढ़े आदमी को जाकर दिया, ये तेरी बेटी के सामान के लिए सारा इंतजाम हो चुका है, अब तुम्हें कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मालूम भी होता है कि ये भी एक बहुत बड़ी खिदमत है। अल्लाह ताला इस इदारे की और तमाम जो इदारे काम कर रहे हैं सबकी खिदमतों को कबूल फरमावे। अल्लाह ताला इस मजलिस को, मजलिस वालों को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सिर्फ दुल्हे और वकील आ जावे काफ़ी है भाई, गवाह को वहीं बैठे रहे अपनी जगह पर, तो भी वकील यहाँ आ जाए, बाकी का इजाब कबूल वहीं हो जाएगा। मौलाना नदीम साहब वहाँ निकाह पढ़ाएंगे, इजाब कबूल कराएंगे। एक निकाह यहाँ होगा, हजरत खुतबा पढ़ देते हैं और एक निकाह का इजाब कबूल यहाँ कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। व क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। व क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तज़व्वजु निसा फमन रगिब अन सुन्नती फलैस मिन्नी। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया कुल्लुहा मतअ व खैरु मतअ दुनिया अल मरातु सालिहा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। तवानी मौलवी आसिफ हबीब, मौलवी आसिफ हबीब, इनके वकील है ईसा कानी हारून हुसैन। आप है वकील, बच्ची से इजाज़त ले ली, उनसे निकाह करा दूँ बच्ची का।
मौलवी आसिफ हबीब तवारी साहब, वकील साहब हारून हुसैन इसाकारी ने अपनी मौक्किला आरजू हमीद कबीरारी की ज़ात को 10,000 रुपये महर दक्द के एवज शाहिदेन हाजिरीन मजलिस के रूबरू आपके ज़ौजा व बीवी बना कर दी। आपने इसे कबूल किया? जी हाँ, मैंने कबूल किया। बारकल्लाहु लक व बारक अलैकुमा व जमा बैनकुमा फिल खैर। मोहतरम हजरात, इसी तरह तशरीफ़ रखें। अभी बाकी 15 निकाह का इजाब व कबूल मौलाना नदीम साहब कराएंगे। हमारे लिए ये भी बहुत खुशी का मौका है कि 13 निकाह सिर्फ सीडोगर गांव के हैं और इस मरतबा हमने निज़ाम पूरा बदल दिया। एक हफ्ते पहले निकाह के सारे सामान पहुंचा दिए। जोड़ के दिन सारे निकाह के सामान अल्हम्दुलिल्लाह एक हफ्ता पहला हर एक के घरों में पहुंच चुके हैं। बतौर नमूना खाली एक डेमो यहाँ जो है सामान रखा है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हर एक के पहुँच चुके हैं। ये 500 रुपये अब्दुल्ला भाई जमाल सुपासी की तरफ से, 1000 रुपये मजीद खान शेर खान चाकवा वालों की तरफ से, 1000 रुपये इकबाल खान मोहम्मद खान चाकवा, 1000 रुपये मोइन खान हसन खान चाकवा। ये बाद में इनाम आया है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। थोड़ी देर तशरीफ़ रखें। आपने बहुत सब्र से काम लिया है। 8:30 से 1:30 होने वाले हैं। आपको अल्लाह ताला बहुत बड़ा अजर अता फरमाएंगे। मैंने शुरू में ही आपको पाबंद बना दिया था कि 4 चीज़ों को देखना सवाब है। काबतुल्लाह को देखना सवाब है, कुरान करीम को अंदर देखकर पढ़ना सवाब है, माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब है और आलिम के चेहरे को देखना सवाब है। 4 नज़रें सवाब का बाइस है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत ज़्यादा अपने नफ्स को समझाया, पाबंदी की। बहुत मुतबर्रक मजलिस रही। हज़रत फ़कीह इस्लाम, हम सब के मुरब्बी व मोहतरम, इस जामिया के सरपरस्त मोहतरम हज़रत मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामद बरकात आलिया बीमार चल रहे हैं। इनके लिए दुआ होगी। हमारे जामिया के सदर मोहतरम, जिनकी ख़ास तवज्जो, बल्कि जब ऐसे हालात पैदा हुए थे कि जिन हालात को अल्फाज में नहीं लाया जा सकते, हज़रत ने एक वालिद की तरह अपने सीने से लगाकर मुआनका करके जो प्यार दिया और हालात पर जो मदद फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाह एक माँ और बाप की तरफ से जो हुफ मिलती है वह हज़रत शेख की तरफ से नसीब हुई। परसों ही बात हुई, इत्तिफाक से मैं बात नहीं कर सका, देर तक रोता रहा। अजीब यादें ताज़ा हो गई। 8 मिनट तक मेरे आंसू बंद नहीं हो सके। हजरत ने बहुत तसल्ली दी। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत की सदारत में ये जामिया अब 3 दारुल उलूम में तब्दील हुआ, यानी 3 दारुल उलूम हो चुके अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मत के मुखय्यरीन हजरात, आपके सरमाये का हिसाब हमने चुका दिया। ये दरसगाह पर अभी 15 लाख का कर्ज है, 1.25 करोड़ का खर्च है, 95 का अमला है, 2150 बच्चे बच्चियाँ तालीम हासिल करते हैं। स्कूल की फ़ीस के 2,80,000 रुपये हमारे ज़िम्मे बाकी थे। मैं ख़ास अर्ज़ कर दूं, हाई सेकेंडरी और सेकेंडरी की हमारी स्कूलें गैर मुस्लिम भाइयों की है। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 1.5 साल तक हम फीस नहीं जमा कर सके, फिर भी हमारे बच्चों के सामने कभी भी इसका इजहार नहीं कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तालीमी स्कूल का सिलसिला उन्होंने चलाया। आज भी 1,80,000 हमारे बच्चों की स्कूल की फ़ीस के बाकी है। एग्ज़ाम फीस में हमने 1 लाख दिया। सेकेंडरी हाई सेकेंडरी की स्कूल की फ़ीस भी मदरसा देता है। आप ये सोचेंगे कि हम तो मदरसे को इमदाद करते हैं, लेकिन अब स्कूल कंपलसरी है और मौजूदा हुकूमत के फरामीन के पेश नज़र इसका बाज़ाब्ता यहाँ तहकीकात होती है, इंस्पेक्शन होता है और इसकी चेकिंग होती है और बगैर स्कूल के अब कोई मदरसे जारी नहीं होते। यहाँ तो पहले ही दिन से प्राइमरी स्कूल का मैंने आपको पूरा निचोड़ पेश कर दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह 1000 से ज़्यादा बच्चे तो प्राइमरी स्कूल के अंदर 1 से 8 का निसाब पूरा कर चुके हैं। लिहाजा
आप हजरात से गुजारिश है, आप ही का इदारा है, आप ही की सखावतें इदारे में लग रही है। यहाँ 24 यतीम बच्चे भी तालीम हासिल करते हैं। चंद दिन पहले एक बच्चे को एक तंबी करनी पड़ी, मिशकात का दर्जा पूरा करता है, आपके सामने पेश कर दूं। बड़ा तालिब इल्म जवान है, 4 भाई, एक माँ, एक बहन है और माँ है। खाली 7,000 इनकी आमदनी है और 7,000 में 5 भाई, एक बहन और माँ गुजारा करते हैं। फिर भी 2 भाई मदरसे में पढ़ रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए, ऐ उम्मत के जयालो, इन यतीमों के हालात देखो। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने बाप को देखा ही नहीं। हाँ, यहाँ ऐसे तलबा है जिन्होंने बाप को देखा ही नहीं। बाप की पैदाइश से पहले वो यतीम हो गए। आप उनकी कफालत कर रहे हैं, आप उनका बोझ अपने ज़िम्मे ले रहे हैं। यह आप ही का जामिया है। आपने बहुत ही कद्र व मंजिलत से हमें नवाजा है। अल्लाह ताला शान हो, आप तमाम मुखय्यरीन को अपनी शाया निशान बेहतर बदला नसीब फरमाए। यह उलमा हुफ़ाज़ कुर्रा की फ़ौज जो तो तैयार हो रही है, यह वक्त का अहम तरीन तकाज़ा है, वक्त के चैलेंज का जवाब है और वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। अल्लाह ताला आपके सरमाया मालिया को, आप हमारे स्टेज की ज़ीनत बने। आपने अपना कीमती वक्त हमें वदीयत किया। हम आपके दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं, बल्कि मेरे पास शुक्रिया को कोई अल्फाज नहीं। इस जामिया का हमेशा स्टेज इन गिरा कदर शख्सियात से ज़ीनत जो है मुज़य्यन रहा है। अल्लाह ताला हमारे बाबत आपके दिलों में ये जगह बेइंतहा कबूल फरमा कर आखिरत में नजात का ज़रिया बनाए। हमारे हज़रत मोहतरम मेहमान खुसूसी हज़रत अक़दस क़िबला मौलाना मुफ्ती मोहम्मद साहब सारोदी शेखुल हदीस दारुल उलूम कठोर और हज़रत यहाँ कोसंबा में एक मदरसा भी है रियाज़ुल उलूम, जहाँ स्कूल की तालीम के साथ एक अनोखे अंदाज में एक मदरसा चल रहा है जिसके बानी मबानी भी हैं। अल्लाह ताला हज़रत की आमद को बेइंतहा कबूल फरमाए। हमारे खुसूसी मेहमानान किराम में से यूके से सफ़र करके तशरीफ़ लाने वाले हाजी यूनुस साहब और इनके फ़र्जंद भाई अशफाक और उनकी अहलिया मोहतरमा, इनके भी हम समीम क़ल्ब से मशकूर हैं, शुक्रगुज़ार हैं। इनका ये तीसरा सफ़र है। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत की दूसरी ज़रूरियात में भी इनका सरमाया इस्तेमाल हो रहा है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा व अहसनल जज़ा। कभी किसी साथी का नाम इनाम में रह गया हो या ज़िक्र करना बाकी रह गया हो तो हमें जो है माज़रत के साथ दरख्वास्त करते हैं कि वो माफ़ फरमा दें। लेकिन ये आपके ये इनाम है कमा हक़ कहू इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ख़त्म मजलिस के बाद खाना है, खाने के बाद नमाज ज़ोहर 2:30 बजे है। हमेशा यहाँ 2:15 बजे जमात होती है, 2:30 बजे आज के दिन है। खाने का सिलसिला जारी है। तमाम मेहमानान किराम हाल में तशरीफ़ ले जाएंगे। हमारे खुसूसी मेहमानान किराम का हज़रत के साथ खाना है, लिहाजा वो मस्जिद में तशरीफ़ रखेंगे। जो स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमाम मेहमानान किराम, यहाँ मस्जिद के हिस्से में खाने का नज़्म हो जाएगा, लिहाजा यहीं तशरीफ़ रखेंगे। बस अब आखिरी 1-2 इजाब व कबूल बाकी है। तशरीफ़ रखें, दुआ होगी। बस 5-7 मिनट थोड़ी ज़हमत बर्दाश्त फरमा लें। हमारे ये तलबा माशाअल्लाह 8:30 बजे से इसी तरह बैठे हुए हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकल मुल्कु कुल्लु व लकश शुक्र कुल्लु व इलैका यरजिउल अम्रु कुल्लु। अल्लाहुम्मा ला उहसी सनान अलैका अंत कमा असनीत अला नफ्सिक
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअददि मा तुहिब्बु व तर्दा या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह हम सब तेरे गुनहगार बंदे हैं, खताकार हैं, सियाहकार हैं, कसूरवार हैं। अल्लाह कैसे भी है, बंदे तो तेरे हैं। अल्लाह नाम तो तेरा लेवा है। ये अल्लाह तेरे लादले नबी के उम्मती है। ये अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ कर दे। अल्लाह हम सब के खताओं को दरगुजर फरमा दे। ये अल्लाह तेरी मर्जियात पर हमें चला ले, नामर्जियात से हमारी हिफाजत फरमा ले, नामर्जियात से हमारी हिफाजत फरमा ले। ये अल्लाह तो अपनी रज़ा नसीब कर दे, अपनी रज़ा का परवाना हम सबको अता फरमा दे। ये अल्लाह अपनी रज़ा का परवाना हम सबको अता फरमा दे। ये अल्लाह हमें, हमारे वालिदैन में, अहल अयाल में, भाई बहनों में, रिश्तेदारों में, मुताल्लिकीन मुहिब्बीन में, या अल्लाह इस मजमे में, या अल्लाह इस शहर में, उम्मत में जो भी बीमार है, मेरे मालिक तेरे अलावा कौन शाफी है, कौन शाफी है। सारी उम्मत के बीमारों को शिफा अता फरमा, इस मजमे के बीमारों को शिफा अता फरमा, इस मजमे के बीमारों को शिफा अता फरमा। ये अल्लाह मेरे शेख व मुर्शिद हजरत अक़दस मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी, हजरत शेख हनीफ साहब मेरे उस्ताद मोहतरम बीमार है, और भी उम्मत के जितने अकाबिर उलमा और मशाइख बीमार है। ये अल्लाह तू शाफी है, तू शाफी है, तू शाफी है। ये अल्लाह हमारे इन अकाबिर की उम्रों में आफियत के साथ बरकतें अता फरमा, इनको सेहत तंदुरुस्ती आफियत अता फरमा। ये अल्लाह उम्मत के सारे बीमारों को शिफा अता फरमा। ये अल्लाह उम्मत के सारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। बहुत से लोगों ने अपने मरहूमीन की इसाले सवाब के लिए माल भी दिया, दुआओं की दरख्वास्तें भी की। बहुत से लोगों की अल्लाह जो दुनिया से चले गए, इस इदारे की मोहब्बत में माल लगा है, आज कब्रों में जाकर सोए हैं। हम इनको कैसे भूल सकते हैं। ये अल्लाह इनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा, इनके दर्जात को बुलंद कर दे, इनको जन्नतुल फिरदौस में आला इल्लियीन में मकाम अता फरमा दे। ये अल्लाह आला इल्लियीन में मकाम अता फरमा दे। ये अल्लाह परेशान हालों की परेशानियों दूर फरमा, मकरूज़ों की कर्ज की अदायगी के लिए गैब से शक्ल पैदा फरमा। ये अल्लाह बेमकानों को मकान अता फरमा, बेसहाराओं का तू सहारा बन जा, बेरिस्क को मूसलाधार बारिश की तरह रिस्क हलाल अता फरमा। ये अल्लाह बे औलादों, जिन माओं की गोद औलाद से खाली है, औलादे सालेह अता फरमा। जिनको दी है तूने औलाद, हमारी निशान रुबूबियत से हमारी औलादों की तरबियत फरमा दे, हमारी आंखों की ठंडक बना दे, दिलों का सुरूर बना दे, उम्मीदों से भरकर बना दे। पुरफितन माहौल से, बुरी महफिलों से, बुरी मजलिसों से हमारी औलादों की खूब हिफाजत फरमा ले। अल्लाह खूब हिफाजत फरमा ले। जिनकी औलादें जवानी की उम्र पर पहुंच चुकी है, अल्लाह बेहतरीन जोड़ों का इंतज़ाम खजाने गैब से फरमा दे। अल्लाह खजाने गैब से फरमा दे। ये अल्लाह आज जितने भी जोड़े निकाहों के जरिए से जोड़े गए, अल्लाह शौहर बीवी में मोहब्बत पैदा फरमा, जोर पैदा फरमा। अल्लाह इस निकाह को, इन निकाहों को कबूल फरमा, इन निकाहों के जरिए से ज़ौजैन में मोहब्बत पैदा फरमा। ये अल्लाह इन निकाहों के जरिए से औलादे सालेह अता फरमा, जो दीन की दाई और दाइया बनकर दीन के परचम को लहराने वाली हो। ऐसे नेक साले काबिल मकबूल औलाद अता फरमा। ये अल्लाह जिन्होंने इन जोड़ों को जोड़ने के लिए अपनी हलाल कमाई को खर्च किया है, कोई नहीं जानता, तू तो जानता है। अल्लाह अपनी शान निशान बेहतरीन बदले इनको अता फरमा। ये अल्लाह हमारे इन फारिग होने वाले बच्चों को कबूल फरमा। ये अल्लाह आज एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को लेकर ये जा रहे हैं। ये अल्लाह दिल नहीं चाहता इनको यहाँ से जुदा करे, लेकिन अल्लाह एक तेरा फरमान है। ये अल्लाह फलौला नफर मिन कुल्लि फिरकतिन मिनहुम लियतफक्कहू फिद्दीन। ये अल्लाह एक जमात तैयार हो चुकी है। ये अल्लाह आज उम्मत की, ये अल्लाह तरबियत के लिए, ये अल्लाह आज इनको हम भेज रहे हैं। ये अल्लाह हालात भी आएंगे तो इनकी नुसरत कर देना। अल्लाह तो इनकी मदद कर देना। ये अल्लाह तो इनकी मदद कर देना। ये अल्लाह तो इनको दीन और राज
दीन की खिदमत के लिए कबूल कर ले, दीन की इशाअत के लिए कबूल कर ले। या अल्लाह इनके इल्म को फैला दे। या अल्लाह इस इदारे के लिए, या अल्लाह मुहब्बीन के लिए, नासिरीन के लिए, इन बच्चों को, इनके वालिदैन के लिए, इनके अहले ख़ानदान के लिए, इनके असातिज़ा के लिए अल्लाह इन बच्चों को सदके जारिया बना दे। या अल्लाह इनको कबूल कर ले, हालात में तो इनकी हिफाजत फरमा ले। या अल्लाह ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक हमारे इन बच्चों को अल्लाह दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा ले। या अल्लाह हम सब को कबूल फरमा। या अल्लाह ये पूरा मजमा घंटों से बैठा है, या अल्लाह तेरे कुरान की मोहब्बत में बैठा है, या अल्लाह तेरे नबी की मोहब्बत में बैठा है, या अल्लाह इन उलमा की अज़मत में बैठा है। या अल्लाह इन सब के बैठनों को कबूल फरमा। या अल्लाह हम सब को कबूल फरमा, इस इदारे को कबूल फरमा, दीन चुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा, तालीमी और तामीरी तरक्की अता फरमा। या अल्लाह इस इदारे की ज़रूरियात की अपने ख़जाने गैब से कफ़ालत फरमा। अल्लाह जो इस इदारे के मुहिब्बीन है, मदद करने वाले हैं, तावन करने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाह सबको अपनी शाए निशान बेहतरीन बदले अता फरमा। या अल्लाह ये उम्मत की औलादों के लिए जिन्होंने अपनी घड़ी कमाई पेश की है, अल्लाह तो इनकी औलादों, इनकी नस्लों को ये अल्लाह कबूल फरमा ले, दीन के लिए कबूल फरमा ले, इनकी नस्लों को ज़ाये होने से बचा ले। ये अल्लाह हम सब की हाज़िरी कबूल फरमा। ये मजमा एक दुआ तुझसे ज़रूर मांगता है, दुनिया से जाने का वक्त आ जावे, कलमे के साथ, ईमान के साथ दुनिया से उठाना। ये अल्लाह एक माँ भी अपने बच्चे को धक्का मार कर घर से निकाल देती है। ये बच्चा सोच लेता है माँ खा भी कहीं लूँगा, माँ सो भी जाऊँगा, रातों की तन्हाइयों में अपनी माँ की ममता को याद करता है, माँ फिर धक्का देती है। ये माँ की चौखट पर आकर कहता है, अम्मा दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन माँ तेरे जैसी मोहब्बत कौन दे सकता है। माँ तो एक मर्तबा पूछ लेती थी, बेटे क्या हुआ है। माँ सारा दुख दूर हो जाता था, सारा दर्द दूर हो जाता था। हमारे फारिग होने वाले बच्चे हुफ्फाज तलबा में भी बहुत सारे वो होंगे, कोई माँ का साया खत्म कर चुका है, कोई बाप का साया खत्म कर चुका है। मेरे मालिक आज तेरे साये में इनको हम रवाना कर रहे हैं। ए अल्लाह तो इनको कबूल कर ले, तो इनको माँ का प्यार दे दे, तो इनके बाप का प्यार दे दे, तो इनको बाप का प्यार दे दे। ये अल्लाह बाप के प्यार देने वालों को कबूल कर ले। ये अल्लाह एक माँ भी धक्का देती है, बच्चा माँ से चिमट कर यूँ कहता है, अम्मा दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, माँ तेरे जैसी मोहब्बत कौन दे सकता है। माँ कितनी भी सख्त दिल होती है, बच्चे को गले से लगा लेती है। अल्लाह तो एक नहीं 70 नहीं 1000 माओं से ज्यादा रहीम खुदा है, 1000 माओं से ज्यादा रहीम खुदा है। ये अल्लाह ये मजमा तुझसे यही कह रहा है, ये अल्लाह दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, तेरे जैसी मोहब्बत कौन दे सकता है। अल्लाह एक मोहब्बत की निगाह दो इस मजमे पर डाल दे, तुझसे कौन पूछेगा, तुझसे कौन सवाल करेगा, तुझसे कौन पूछेगा। अल्लाह एक मोहब्बत की निगाह दो इस मजमे पर डाल दे। अल्लाह एक मोहब्बत का छींटा तो बरसा दे। अल्लाह कौन पूछेगा तुझसे, कौन सवाल करेगा तुझसे। हम गुनहगारों का बेड़ा तो पार हो जाएगा, अल्लाह हमारा बेड़ा तो पार हो जाएगा। तुझे अपनी मोहब्बत का वास्ता है, तुझे अपनी मोहब्बत का वास्ता है। नबी के सदके तू फैल में, इस मजलिस की मुखलिसीन की तू फैल, हम सब की दुआओं को कबूल कर ले। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही अजमईन।